सही सलामत था, बल्कि अपनी बीवी के साथ हंस हंस कर गप्पे भी लगा रहा था। उन्होंने बिल्लू से पूछा, हमने तो तुम्हें समंदर में फेंक दिया था, मगर तुम तो सही सलामत घर में हो और ऊपर से 100 भेड़ें भी ले आए हो। आखिर ये माजरा क्या है? बिल्लू बोला, जब तुम लोगों ने मुझे समंदर में फेंका तो एक जलपरी ने मुझे बचा लिया। वह मुझे देखते ही मुझ पर पैदा हो गई और अपने साथ समंदर के नीचे महल में ले गई। उसने मुझसे शादी की कहा तो मैंने यह कहकर इनकार कर दिया कि मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूँ और अपने घर वापस जाना चाहता हूँ। तब उस जलपरी ने मुझे वापस आने की इजाजत दे दी और मुझे 100 भेड़ों का तोहफा देते हुए उसने मुझसे यह कहा कि जो कोई भी यहाँ जलपरियों से शादी करना चाहता है और यहाँ जिंदगी बिताना चाहता है, उसे यहाँ बोरी में बांध कर ले आना। यकीन मानो जो भी हमसे शादी करेगा उसकी जिंदगी ऐश में गुजरेगी। ये बात सुनकर वहाँ मौजूद हर शख्स कहने लगा, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। बिल्लू ने कहा, तुम लोग बहुत थोड़े हो, अगर इस बस्ती के सब अपराधी भी वहाँ चले जाएं तो भी कम है। उन्होंने कहा, कल हम सब लोग बस्ती के हर व्यक्ति को जाने पर राजी कर लेंगे। बिल्लू सौदागर ने कहा, ठीक है, कल सुबह के समय हर कोई एक बोरी और एक रस्सी लेकर समंदर के पास पहुंच जाए और वहां पहुंचकर हर शख्स एक दूसरे को बोरी में बंद करने में मदद करे। अगले रोज सबने ऐसा ही किया। लालच में अंधे होकर गांव के कई लोग तैयार हो गए। एक एक करके उन्होंने खुद को बोरी में बंद किया और बाकी बच गए लोगों ने बिना सोचे समझे उन्हें उठाकर समंदर में फेंक दिया। बिल्लू सौदागर और उसकी बीवी बस्ती में पहुंचे और वे दोनों बारी बारी से बस्ती के हर घर में दाखिल हुए और बस्ती के तमाम घरों का कीमती सामान लूट लिया। फिर बिल्लू अपनी बीवी के साथ बैलगाड़ी पर उस बस्ती से भाग निकला। फिर वह सीधा सेनापति बादशाह के पास पहुंचा। उसने बादशाह से कहा, अपने कहे अनुसार मैंने पूरी बस्ती को लूट लिया। सेनापति बादशाह बिल्लू को देखकर बहुत ही खुश हुआ और यूं एक बार फिर लालची लोगों के राज्य पर बिल्लू लुटेरे जैसा शख्स राज करने लगा।